हेलो एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है क्रिएटिंग ए टेबल। आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 3 का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग पिछले दो वीडियो में देख चुके हैं डेटाबेस के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है, डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी क्या होता है, ये हम लोग देख चुके थे, है ना। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्रिएटिंग ए टेबल। जैसे कि अगर आप बात करो क्रिएट ए टेबल का, तो जो भी फाइल आप क्रिएट करते हो ना, किसी भी जो आप फाइल क्रिएट करते हो किसी भी एप्लीकेशन में, तो आप क्या करते हो, जैसे मान लेते हैं अगर वर्ड की बात करें, ठीक है, वर्ड की अगर बात करते हैं तो वर्ड में क्या करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन को खोलते हैं, यहाँ पे जाके एक न्यू करके ऑप्शन जो होता है, न्यू से एक न्यू पेज आ जाता है, न्यू पे काम करते हैं, इसके बाद फिर इसको एक सेव कर लेते हैं अपने नाम से। यही होता है ना प्रोसेस। मान लीजिए अगर पेंट की बात करें तो पेंट में भी वही होता है कि पेंट में क्या होता है, पेंट को हम लोग खोलते हैं, ठीक है, इसके बाद जो इन विंडोज़ आता है, विंडो में अपना ड्राइंग बनाने का काम किए, इसको फिर सेव किए, और फिर नेक्स्ट डे जब अगर काम करना हो तो फिर उसी नाम से सर्च करते हैं जिस नाम से आप सेव किए हो, और फिर उस फाइल को क्रिएट करते हैं। यही होता है क्रिएटिंग का मतलब। तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, मतलब डेटाबेस का जो टेबल है, टेबल यहाँ पे क्या है, फाइल है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे कि डेटाबेस जो है वो किस पे बना होता है, टेबल पे बना होता है, ठीक है। और टेबल किस चीज़ का बना होता है, तो रो और कॉलम का बना होता है। यही पढ़े थे ना हम लोग। ये अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा इसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो मतलब टेबल क्या है, तो वो कलेक्शन है रो और कॉलम का, ठीक है, जिसमें कि ये आपका रो कहलाता है और ऊपर से जो होता है वो आपका कॉलम कहलाता है, ठीक है। कॉलम को ही फील्ड कहते हैं। हम लोग ये भी देख चुके थे कि जो रो है, रो को क्या कहते हैं हम लोग, रिकॉर्ड कहते हैं, है ना। और जो कॉलम है, कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, है ना। तो या तो फील्ड कह लो या कॉलम कह लो, कंसेप्ट एक ही है ना। मतलब अगर आपसे बोला जाता है कि व्हाट इज़ रो, तो रो क्या है, एक रिकॉर्ड है, ठीक है। रिकॉर्ड को टपल भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि रो का मतलब रिकॉर्ड, कॉलम का मतलब फील्ड। फील्ड की बात करें तो कॉलम, ठीक है, और रो की बात करें तो रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो रो, कॉलम की बात करें तो फील्ड, फील्ड की बात करें तो कॉलम, ठीक है। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर है। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, जो टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, मतलब कि फ़ाइल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया, फ़ाइल क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम द डेटाबेस विंडोज़ स्क्रीन। अभी हम लोग ऊपर में जो स्क्रीन देख चुके हैं पिछले वीडियो में, वहाँ से कह रहा है कि आप देख सकते हो वहाँ पे आइकन। आइकन क्या होता है, आइकन का मतलब क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, जिससे कि हम लोग उस ग्राफिक्स को देख करके उस फाइल के बारे में ये पता लगाया जा सकता है कि वो फाइल क्या है ना। उसके एक्सटेंशन के बारे में देख करके पता लगाया जा सकता है कि वो फाइल किस चीज़ का, विंडो से किस फाइल से रिलेटेड है, चाहे वो वर्ड से रिलेटेड है, एक्सेल से रिलेटेड है, पावर पॉइंट से रिलेटेड है, या किसी डेटाबेस से रिलेटेड है ना। तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिएट करने का है वो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। पहला है क्रिएट ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू। हम लोग देखेंगे यहाँ के डिज़ाइन व्यू क्या होता है, ठीक है। दूसरा, यूज़ विजार्ड टू क्रिएट ए टेबल, ठीक है। अब देखिए कह रहा है दिस ऑप्शन इनेबल्स टू क्रिएट टेबल्स वेयर द यूज़र हैज़ टू डिफाइन फील्ड नेम एंड इट्स टाइप। मतलब क्योंकि डिज़ाइन व्यू है तो यहाँ पे आपको खुद से डिज़ाइन करना होगा कि टेबल का नाम क्या होगा, टेबल का कॉलम का नाम क्या होगा, रिकॉर्ड का नाम क्या होगा। और दूसरा एक है विजार्ड व्यू। विजार्ड व्यू में क्या होता है, पहले से सब कुछ बना होगा, सिर्फ आपको बताना है कि आपको किसके बारे में बनाना है, एम्प्लॉय के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, या किसी स्कूल के बारे में। वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करेगा, ठीक है। दिस ऑप्शन प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू सेलेक्ट कैटेगरी और प्री रिक्वायर्ड फील्ड्स, ठीक है, फ्रॉम अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड एग्जिस्टिंग टेबल्स ऑफ द बेस पैकेज। मतलब कि पहले से, जैसे मोबाइल में क्या होता है, जब हम मोबाइल खरीदते तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो पहले से डिफ़ॉल्ट मतलब उसमें इंस्टॉल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसको हम लोग डिमांड पे उसको इंस्टॉल करते हैं। मान लीजिए हमको अगर ये ज़रूरत है तो हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। तो सेम उसी तरह क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू क्या कहता है, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आपको ऐसा कीजिए। लेकिन डिज़ाइन विजार्ड व्यू में क्या कहता है कि यहाँ पे हम बना के रखे हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बनाकर पहले से रखा वो मेरे मुताबिक तो नहीं बना के रखा होगा, तो हम लोग बेहतर क्या होता है कि आप डिज़ाइन व्यू में ही बनाएं, है ना। तो आगे देखते हैं, ठीक है। और तीसरा है क्रिएट टेबल बाय इंसर्टिंग डेटा क्रिएट व्यू। तो ये क्या है कि जो टेबल हम लोग पहले बना चुके होते हैं वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली हम लोग को किस पे काम करना है,
हम लोग को काम करना है किस पे, इस वाले पे, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू क्या कहता है कि डिज़ाइन व्यू में आप अपने टेबल को आपके टेबल में क्या चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ रोज़ से चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए। मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बना रहे हैं आप, तो 50 रोज़ चाहिए, ठीक है, और हर स्टूडेंट्स का 5 कॉलम है तो उतने कॉलम चाहिए। तो इस तरह से आपका रिक्वायरमेंट जो होगा उसके अनुसार आप क्रिएट टेबल बना सकते हो किसमें, डिज़ाइन व्यू में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्रिएट टेबल कैसे करते हैं हम लोग डिज़ाइन व्यू में, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, टू क्रिएट ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू फॉलो द स्टेप्स। पहला, टू क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, जैसे कि फील्ड नेम है ना, तो फील्ड नेम का मतलब क्या होगा, कॉलम कितना होगा, फील्ड टाइप, फील्ड टाइप मतलब डेटा टाइप, फील्ड टाइप मतलब क्या हो गया, डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब कि आप कॉलम में नंबर डालना चाहते हैं या नेम डालना चाहते हैं, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल डालना चाहते हैं या न्यूमेरिक डालना चाहते हैं। ये दोनों मेन बेसिक इसका डिफरेंस है। मतलब डेटा टाइप में आप क्या डालना चाहते हैं, या तो न्यूमेरिक वैल्यू डालिएगा, मान लीजिए मोबाइल नंबर, तो न्यूमेरिक वैल्यू एज, न्यूमेरिक वैल्यू। लेकिन अगर नाम डालना है तो ये क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा, है ना। फिर आपका एड्रेस डालना है तो अल्फ़ाबेट होगा। तो इस तरह का जो वैल्यू होता है वो क्या कहलाता है, उसका डेटा टाइप कहलाता है। और अगला है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब कि आपको और कुछ बताना है उस फील्ड के बारे में या उस स्टूडेंट्स के बारे में, एक्स्ट्रा नॉलेज देना है, रिमार्क्स देना है, तो आप डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली इस एक टेबल में जो हम लोग डिज़ाइन व्यू में बनाते हैं वहाँ पे क्या होता है, पहला होता है फील्ड नेम, दूसरा होता है फील्ड टाइप जो कि डेटा टाइप कहलाता है, और तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन। ये मैंडेटरी नहीं होता है पर ये दोनों ज़रूरी है, क्योंकि वो किस तरह का वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ये हम लोगों को बताना होगा। मतलब मान लीजिए रोल लिख दे, वहाँ पे रोल में क्या होना चाहिए आपका 1 2 3 4 होना चाहिए। न्यूमेरिक जनरली तो न्यूमेरिक होता है, लेकिन अगर आप चाहो मान लो कि रोल लिखें और वहाँ पे आप ABCD डाल रहे हो तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का जो फीचर है ये आप ऐड कर सकते हो। तो देखिए जैसे यहाँ पे टेबल है, टेबल आपको बताया गया था पहले कि वो किसका बना होता है, तो रो और कॉलम का बना होता है। देखिए कॉलम बना हुआ है और इधर से रो बने हुए हैं, तो रो और कॉलम का क्या होगा, सेट है। और ये पार्ट जो होगा उसका डिस्क्रिप्शन पार्ट में जो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ कॉलम्स बनाए गए हैं, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, सेक्शन, रोल, डेट ऑफ बर्थ। तो इसका हम लोग छोटा सा एक टेबल बनाकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका टेबल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, अब जैसे मान लीजिए कि ये 2 रिकॉर्ड का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका स्टूडेंट आईडी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम हो गया, फिर यहाँ पे फादर नेम हो गया, यहाँ पे मदर नेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका क्लास हो गया और सो ऑन। इस तरह से टेबल बना सकते हो। तो यहाँ पे रोल नंबर 1 का बनेगा क्या है, स्टूडेंट आईडी, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ये, ठीक है। फिर रोल नंबर 2 का सेम उसी तरह फिलअप होगा। तो इस तरह से करके आप जितना चाहें, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में तो 50 स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और आप जब चाहें तो फिर उसमें एडिट कर सकते हैं। ये फीचर क्योंकि डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना। तो ये टेबल है, टेबल किससे बना हुआ है, रो और कॉलम से। उसमें क्या होते हैं, फील्ड भरे जाते हैं। फील्ड मतलब क्या होगा, कॉलम, कॉलम फिल किए जाते हैं। कॉलम क्या बताता है कि वो फील्ड किस टाइप का है, मतलब किस डेटा टाइप का है, क्या नंबर एक्सेप्ट करता है या फिर अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट करता है, ये बताता है कौन, आपका फील्ड टाइप, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, डेटा टाइप। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, डिस्क्रिप्शन में, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम है ना। कॉलम का मतलब क्या होता है कि फील्ड। तो ये कितना फील्ड हो गया, पहला फील्ड हो गया, ये दूसरा फील्ड हो गया, ये तीसरा फील्ड हो गया। रो की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह के जो है वो सारे क्या होंगे, रो होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एरिया जो यहाँ ब्रैकेट ऐसे बनाया गया है, तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि उसके बारे में लिखा गया है। जैसे मान रोल नंबर 1 क्या होगा, तो हम मान लीजिए लिखना चाहते हैं अटेंडेंस रजिस्टर में कि रोल नंबर वो होगा जो सबसे तेज स्टूडेंट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। रोल नंबर 50 मान लीजिए सबसे डल स्टूडेंट लिखना है, तो वहाँ पे लिखेंगे डल स्टूडेंट। तो ये रिमार्क्स है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है प्राइमरी की सेट करना। प्राइमरी की का मतलब बताया गया था, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, वो यूनिक होगा और डुप्लीकेट नहीं हो सकता, नॉट नल हो, खाली भी नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि कभी भी रोल नंबर 1 का नाम मान लीजिए अभिषेक है, ठीक है ना। तो हो सकता है रोल नंबर 2 का नाम अभिषेक हो सकता है, पर क्या
रोल नंबर, अगर अभिषेक नाम है तो क्या इसका भी रोल नंबर 1 ही होना चाहिए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये क्या कहता है, प्राइमरी की क्या कहता है, प्राइमरी की कहता है कि हम हमेशा एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, और इवन खाली भी नहीं छोड़ सकता। ऐसा नहीं कि रोल नंबर खाली छोड़ दिए और यहाँ से 1 कर दिए, ऐसा नहीं। रोल नंबर अगर बनाए हैं, प्राइमरी की डाला हुआ है, तो अगर ये 1 है तो ये हमेशा 1, ये 1 कभी हो ही नहीं सकता, यह होगा, ये 2 होगा और अदर देन 2 होगा। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या कहता है कि वो हमेशा यूनिक होता है, नॉट नल होता है, डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं प्राइमरी की डेफिनेशन क्या कहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अ स्पेशल फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल कॉल्ड एज प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाइड मतलब क्या, रोल नंबर 1 अगर ए सेक्शन में कोई अभिषेक नाम का लड़का है तो पूरे सेक्शन में रोल नंबर 1 सिर्फ वही होगा, मतलब कि पूरे उस ए सेक्शन में रोल नंबर 1 सिर्फ क्या होगा, अभिषेक ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि रोल नंबर क्या होता है, हमेशा एक ही होता है। और क्यों होता है, क्योंकि वो प्राइमरी की वैल्यू होता है। मतलब प्राइमरी की क्या बताता है कि सबसे अलग वैल्यू, जैसे आपका आईडी, ठीक है, आपके आईडी कार्ड में आपका आईडी नंबर है ना, तो आईडी नंबर क्या बताता है कि उस पूरे सेक्शन में, जैसे मान लीजिए किसी का रोल आईडी नंबर जो है वो 97 है। ठीक है, मान लीजिए किसी का आईडी नंबर 97 है, ठीक है, वो आईडी कार्ड में जिसमें आप फ़ी जमा करते हो, तो उस आईडी कार्ड में अगर 97 है तो उस पूरे क्लास में 97 आईडी किसी और का हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्राइमरी की होगा। ठीक है, प्राइमरी की का मतलब समझ में आया। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं वैल्यू हो सकता है, कभी भी खाली वैल्यू नहीं हो सकता है, और हमेशा डिफरेंस होगा दूसरे नंबर से। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो यही था प्राइमरी की का मतलब। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए प्राइमरी की सेट करने के लिए कह रहा है, दूसरा है सेविंग ए टेबल। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, थियोरेटिकल हम लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे फिर जाकर के जो हम लोग लैब वर्क करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली किस तरह से किसी फाइल को सेव करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, दूसरा है सेविंग अ टेबल। सेविंग अ टेबल मतलब क्या है, जैसे जिस तरह से किसी फाइल को हम लोग बनाते हैं और सेव करते हैं तो वहाँ पे शॉर्टकट की होता है क्या हमारा, Ctrl+S। और अगर फाइल का नाम नहीं हम लोग पहले सेव किए होते हैं, मतलब पहले से फाइल सेव नहीं हुआ होता है, तो क्या होता है कि फ़ाइल का नाम लिखने के लिए बोलता है। लेकिन अगर पहले से सेव्ड फाइल है और आप कुछ एडिटिंग करके सेव कर रहे हो तो क्या होता है कि वहाँ पे ऑटोमेटिक वो सेव हो जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या होता है, आपको नाम फिल करना पड़ता है। तो वही ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट सेव फ्रॉम द फाइल मेनू। ठीक है, सेलेक्ट सेव फ्रॉम द फाइल मेनू, ओके, और क्लिक ऑन सेव बटन स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, अब जैसे या तो आप फाइल मेनू से कर लो या स्टैंडर्ड टूल बार में, जैसे आप अगर देखोगे तो ये जो इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे एक छोटा सा बटन भी बना होता है सेव का। तो या तो आप फाइल मेनू में जा कर के सेव कर सकते हो, या तो यहाँ पे सेव कर सकते हो। नहीं तो तीसरा ऑप्शन क्या है कि जब कोई फाइल खुला हुआ है, यहाँ पे क्रॉस बटन होता है, क्रॉस बटन को जैसे ही बंद करते हो तो ये क्या करता है, पूछता है डू यू वांट टू सेव योर फाइल, और जब आप यहाँ यस करते हो तो आपको फ़ाइल सेव करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो 3 तरीके से हम लोग फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। पहला या तो फाइल मेनू में जाकर, दूसरा जो शॉर्टकट की बना होता है उसको, नहीं तो तीसरा क्रॉस बटन को प्रेस करके। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव करने के समय आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू सेव अ फाइल। अगर आप नाम नहीं दिए हो तो आप नाम दे सकते हो फाइल का, और अगर आप सेव नहीं करना चाहे तो नो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये है। अगला जो है क्लोज़ द टेबल डिज़ाइन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्लोज़ करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्रॉस बटन को यूज़ करते हैं ना। ठीक है, तो क्रॉस बटन का यूज़ यहाँ भी हम लोग करना है। ठीक है, देखिए क्लिक ऑन द क्लोज़ बटन। ठीक है, क्लिक ऑन द क्लोज़ बटन डिज़ाइन व्यू। जैसे आप यहाँ भी करोगे तो आपका भी क्या होगा, वही होने वाला है जैसे कि आप किसी अदर फाइल में करते हो। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए किसी फाइल का लैब असाइनमेंट में दिया हुआ है क्या कि फील्ड नेम दिया है, स्टूडेंट आईडी है, पहला स्टूडेंट नेम है, दूसरा डीओ क्लास है और सेक्शन है। ठीक है, अब देखिए फील्ड टाइप मतलब किस तरह का होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट आईडी क्या है, नंबर न्यूमेरिक है, स्टूडेंट नेम क्या है, वैरकर है, डीओबी क्या है, डेट का होना चाहिए, और क्लास क्या है, वैरकर है, टेक्स्ट क्या है, वैरकर। वैरकर क्या शो करता है, यहाँ पे जो वैरकर लिखा हुआ है, ये वैरकर शो करता है क्या कि वो वैल्यू जो होगा वो अल्फ़ाबेटिकल होगा। ठीक है,
वैरकर क्या शो करता है, वैरकर ये शो करता है कि वो जो वैल्यू होगा वो अल्फ़ाबेटिकल होगा, और न्यूमेरिक क्या शो करता है कि वो नंबर ऑफ वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा फील्ड जैसे कि इंग्लिश मार्क्स, मार्क्स ऑफ हिंदी, मार्क्स ऑफ मैथ्स, मार्क्स ऑफ साइंस, मैथ्स ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए मार्क्स है ना, तो सारा अल्फ़ाबेटिकल तो होगा नहीं, होगा क्या, हो न्यूमेरिक होगा, तो इसलिए ये सारा क्या है, न्यूमेरिक है। ठीक है, समझ में आ गया डेटा टाइप क्या होता है, फील्ड टाइप क्या होता है। अगला है एंटरिंग अ डेटा इन अ टेबल। अभी क्या कर रहे थे हम लोग, क्रिएट कर रहे थे और सेव कर रहे थे। ठीक है, क्रिएट कर लिए, सेव कर लिया। अब हम लोग को उसमें डेटा डालना है, मतलब वैल्यू को डालना है। जैसे मान लीजिए कि अविनाश का फाइल डालना है, तो अविनाश का क्या कितना मार्क्स आया, हिंदी में कितना ना, तो ये हम लोग को बाद में ना पुट करना पड़ेगा। तो वही क्या है, एंटरिंग अ वैल्यू। ठीक है, तो एंटरिंग अ वैल्यू के लिए क्या कहता है, जैसे आप मान लो कि एक फ़ाइल है आपके पास। ठीक है, आपके पास एक फ़ाइल है, इस फाइल को आप कुछ काम किए, जैसे मान लीजिए कि एक ड्राइंग बना रहे थे। ठीक है, तो आप यहाँ तक बनाए, उसके बाद फिर आपको किसी काम को याद आ गया और आप फिर यहाँ से चले गए, तो आप क्या कर दिए, इसको क्रॉस किए, सेव किए और चले गए। दूसरे दिन आए, फिर जा कर के इसको इनकम्प्लीट को कंप्लीट किए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डेटा फिर से डाले आप, डेटा फिर से डाले मतलब फिर से कंप्लीट किए ना इसको, क्योंकि आधा कंप्लीट था तो फिर से कंप्लीट किए। तो यही वैल्यू क्या होता है, एंटरिंग अ टेबल, एंटरिंग वैल्यू इन अ टेबल। मतलब टेबल में पहले से बना हुआ है, जो वैल्यू डाले हो उसके अलावा फिर आपको वैल्यू डालना है, क्या कहलाता है, एंटरिंग वैल्यू या एंटरिंग डेटा इन अ टेबल। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि डेटा का वैल्यू किस तरह का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए नंबर मांग रहा है, रोल नंबर है तो वहाँ पे नाम नहीं लिख दे, नाम है तो रोल नंबर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला है एडिटिंग ऑफ ए टेबल। एडिटिंग का मतलब क्या होता है, जो आप काम कर चुके हो उसमें से अगर कुछ फेर बदल करना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ टेबल कैन बी इजीली मॉडिफाइड और डिलीटेड बाय द यूज़र एंड व्हेन रिक्वायर्ड, है ना। मतलब कि जो आप काम कर चुके हो उसमें आपको चेंजेस करना है, तो वो आप क्या करते हो, एडिटिंग करते हो, है ना। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई रोल नंबर है और उस रोल नंबर का मार्क्स इंग्लिश में डालना था 36, आप गलती से डाल दिए 63, तो ये क्या होगा, अब तो इसको एडिट करना होगा। तो यही क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। मतलब कि रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, 36 को मिटा करके 63 को 36, ये क्या कहला है, एडिटिंग कहला है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क है, तो आप यहाँ पे आप कंसेप्ट समझ लो। हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि फिर कैसे होगा। ठीक है, तो अभी आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है, तो आप कंसेप्ट समझ सकते हैं। चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग जब लैब को जाएंगे तो लैब में कंप्लीट किया जा सकता है इसको। फिर है क्या, एडिंग कॉलम एंड फील्ड। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 50 बच्चे थे, ठीक है, क्लास में, और फिर एक नया एडमिशन हुआ तो 51 होना है। तो 51 होने के लिए आपको उस टेबल में क्या स्पेस बनाना पड़ेगा ना। टेबल का मतलब ही क्या, समझ लो कि आप रजिस्टर से अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर में 50 स्पेसेस थे, 50 स्टूडेंट्स के लिए स्पेस थे। अब एक बच्चा बढ़ गया तो आपको 51 स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड बनाना होगा। दैट इज एडिंग कॉलम और फील्ड इन अ टेबल। ठीक है, टेबल कहने का मतलब क्या, आपका रजिस्टर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टेबल में स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, मतलब कि ऐड करते हैं, या फिर डिलीट करने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा है डिलीटिंग। डिलीटिंग करने का मतलब क्या है कि परमानेंट डिलीट। अब डिलीट दो तरह से कर सकते हैं, या तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड मतलब जैसे किसी खास रोल नंबर को, या फिर किसी टेबल को। ठीक है, तो यहाँ टेबल भी डिलीट किया जा सकता है और यहाँ पे किसी रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके लिए फिर हम लोग देख लेंगे यहाँ पे क्या, कि जैसे डिलीट करने के लिए हम लोग किसी फाइल को क्या करते हैं, जब डिलीट करना होता है तो जैसे आप किसी फाइल को डिलीट करते हो तो फाइल डिलीट करने के बाद क्या होता है कि हम लोग को फिर से सेव करना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई फाइल में एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है, मान लो वर्ड में ही आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हो और आप इस लाइन को डिलीट किए, ठीक है, और आप इसको अब कुछ काम नहीं करना है, इस काम ख़त्म हो गया इसका सारा कुछ, तो आप क्या करोगे, इसे सेव करोगे। तो मतलब ये है कि किसी फाइल को एडिट करने के बाद या डिलीट करने के बाद आपको फाइल को सेव करना होगा। मतलब कि फाइल डिलीट करने की बात नहीं कर रहे, कंटेंट डिलीट की बात कर रहे हैं। कि अगर आप मान लीजिए 50 कॉलम्स हैं, मतलब सॉरी 50 रो हैं, 50 स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और उसमें से फिर हमको एक स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन डिलीट करना है, तो इसको हम डिलीट कर दिए। और अगर हम सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये डिलीट नहीं ना होगा। लेकिन अगर हम डिलीट किए और सेव कर दिए तो 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपका परमानेंटली सेव्ड हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसके बाद अगला है मॉडिफाइंग ए टेबल। ठीक है, टेबल कह लो या कॉलम फील्ड कह लो।
अब जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे लिखे क्या, कॉलम का नाम है रोल, ठीक है, नेम, एज और मोब, ठीक है, मोब मतलब क्या हो गया, मोबाइल। अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें एक कॉलम और जुड़ जाए, क्या, एड्रेस का। तो एड्रेस को जोड़ने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अपडेट करना होगा ना, मतलब मॉडिफाई करना होगा टेबल को, तो वही मॉडिफाई के लिए, ठीक है। मॉडिफाई क्या कहता है, द डिटेल्स ऑफ एनी एग्जिस्टिंग फील्ड और टेबल्स कैन बी मॉडिफाइड टू चेंज द नेम, डेटा टाइप और प्रॉपर्टीज एग्जिस्टिंग टेबल, मतलब कि नेम बदलना, उसका डेटा टाइप बदलना या किसी कॉलम्स को और लिखना या डिलीट करना, ये सारा क्या कहलाएगा, मॉडिफाई कहलाएगा, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर था वो यहीं पे था। इसके बाद हम लोग जब हम लोग लैब वर्क में जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं ये सारे टेबल को इंसर्ट करना है, कैसे सेव करना है। ऐसे तो जनरली हम लोग ये सारा कंटेंट जो है वो हम लोग जानते हैं, मतलब कि हाउ टू सेव अ टेबल, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू ओपन अ टेबल, हाउ टू क्विट अ टेबल, इस तरह के सारे शॉर्टकट्स भी हमें याद है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको प्रैक्टिकल वर्क में देख लेंगे, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब रहा एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज फिर आपको करवा दिया जाएगा। कोशिश करोगे आप कि आप अपना एक्सरसाइज जो है खुद कर लें, फिर भी एट लास्ट आपको एक्सरसाइज करवा ही दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।